गुड इवनिंग दोस्तों, और कैसे हैं आप। एक बार फिर आपका स्वागत है सैम की रहस्यमयी दुनिया में। चलिए आज की कहानी स्टार्ट करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, किसी राज्य में एक राजा थे। उन्होंने ये घोषणा की कि वह राज्य के सबसे बड़े मंदिर में जाके पूजा करेंगे। अब ये घोषणा गांव में पूरे नगर में फैल चुकी थी और फैलते फैलते ये उस पुरोहित के पास पहुंची जो उस मंदिर के सबसे बड़े पुजारी थे। उन्होंने उसकी सजावट के लिए कहीं से 6,000 रुपए कर्ज लिया और उन्होंने उस मंदिर को बड़े अच्छे से सजाया। कहीं फूल मालाएं, कहीं कुछ इस तरह से उन्होंने बहुत अच्छे से राजा के लिए वो मंदिर सजाया। समय बीतता रहा। तय तिथि पर राजा वहां पर पहुंचते हैं। राजा पहुंचते हैं तो पुजारी जी बड़ा खुश होते हैं कि राजा आए हैं, बहुत दान दक्षिणा मिलेगी और बहुत कुछ जो है वो सामान मिलेगा। जब राजा पूजा करके जाने लगते हैं तो वो उनकी मुट्ठी में केवल 3 पैसे रख के चले जाते हैं। अब पुजारी जी को ये बात बहुत बुरी लगती है और उन्हें लगातार चिंता होने लगती है कि 6,000 रुपये जो ब्याज पे लिया है वो वापस कैसे करें। इतना सोचते सोचते वो शाम को घर जाते हैं। घर जाने के बाद में अपनी पत्नी वो खाना नहीं खाते। शाम को उनकी पत्नी पूछती है, खाना क्यों नहीं खाया, क्यों नहीं खा रहे हो? वो कुछ नहीं बताते। उनकी बिटिया भी इतनी देर में आ जाती है। वो भी पूछती है, पापा आपने खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तो वो अपनी बिटिया को ये बात बताते हैं कि मैंने 6,000 रुपये जो है वो कर्ज लिया हुआ है ब्याज पे, और राजा ने जो है वो केवल 3 पैसे दिए। अब वो कर्ज कैसे उतरेगा, ये मुझे चिंता सता जा रही है। अब उसकी बिटिया उसे बड़ा अच्छा सजेशन देती हैं। कहती हैं कि आप जाइए, सुबह ये घोषणा कर दीजिए, पूरे नगर में करा दीजिए कि राजा की अनमोल जो उन्होंने दान में दी थी मैं उसे नीलाम कर रहा हूँ। कोई नहीं, ये बात पूरे राज्य में फिर फैल जाती है कि पुजारी जी राजा की अनमोल दी हुई वस्तु को नीलाम कर रहे हैं। पुजारी जी जब उसको नीलाम करते हैं और करने के बाद में वहां भीड़ इकट्ठी हो जाती है तो ये अनुमान लगाया जाता है कि राजा ने बहुत कीमती चीज कोई दी होगी पुजारी जी को, और उसकी जो कीमत आकी जाती है वो 1,000 रुपये आकी जाती है। कोई नहीं, राजा उसको मुट्ठी में दबा लेते हैं और बोली लगाना स्टार्ट होती है। कोई 10,000, 15,000, 20,000, 30,000 और इस तरह से बोली 50,000 तक पहुंच जाती है। पुजारी जी फिर भी उसको देने को तैयार नहीं होते। अब ये बात कहीं ना कहीं राजा के कानों तक भी पहुंच जाती है। अब राजा को लगता है कि अगर कहीं वो मुट्ठी खुल गई तो राजा को बहुत बड़ा दुख होगा, मतलब राजा का सारा राज खुल जाएगा। इसलिए वो कहते हैं, उन्होंने सैनिक को फटाफट भेजा कि जाके पुजारी जी को सम्मान के साथ लेकर आओ। और पुजारी से वो चुपके से कहते हैं, ये पुजारी जी आपको जो है मैं 1,00,000 रुपए दे रहा हूं, ये आप मुझे दे दो वापस। और इस तरह पुजारी जी 1,00,000 रुपए में वो 3 जो सिक्के थे वो राजा को दे देते हैं। दोस्तों, तभी से एक कहावत प्रचलित है कि बंद मुट्ठी लाख की, खुल गई तो खाक की। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।